सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 1.5% तक की गिरावट हुआ और 1115 रुपीज के आसपास हमें टाटा टेक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आप सभी को पता होगा कि कल के दिन कंपनी के अंदर 5% तक की तेजी नजर आ रहा था और आज के दिन कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की गिरावट हुआ। अभी अगर आप फाइनली दोस्तों एक पॉइंट नोट करेंगे कि जब से टाटा टेक मार्केट के अंदर आया है ना, एक तो कंपनी के द्वारा आईपीओ के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से लिस्टिंग गेन कंपनी के द्वारा दिया गया था। आप ये देख सकते हो, जब से कंपनी मार्केट के अंदर आया था जिन जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला था ना, उन लोगों को कंपनी के द्वारा 168% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आईपीओ के अंदर जो लोग कंपनी को, यानी कि जो कंपनी लोगों को ऑलमोस्ट हमें 100% से भी ज़्यादा का अगर लिस्टिंग गेन देता है ना, तो वो कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होने के बाद एक तो साइलेंट तरीके से बिहेव करता है, राइट। एक तो लगातार कंसोलिडेट करता है या फिर हमें कोई कंपनी लगातार एक रेंज हमें क्रिएट करता है। ये सिनेरियो हमें नजर आता है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था। जब से हम लोग टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में आपके साथ शेयर किया है ना, तब तक हम लोग ये न्यूज़ के बारे में, ये अपडेट्स के बारे में, ये पॉइंट के बारे में लगातार दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो भी कंपनी मार्केट के अंदर आता है आईपीओ के अंदर, जो कंपनी सबसे ज़्यादा मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन देता है, वो कंपनी उसके बाद साइलेंट तरीके से बिहेव करने लगता है। और जब भी कंपनी साइलेंट तरीके से बिहेव करता है ना, यही दोस्तों मौका होता है खरीदारी करने का, यही मौका होता है बाइंग करने का। तो अभी जैसे कंपनी मार्केट के अंदर आया है, जब से ऑलमोस्ट 1400 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया था और वहाँ से कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 15% तक की गिरावट हमें अभी तक नजर आ रही है। बीच में तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 1100 से भी नीचे चला जा चुका था, लेकिन फाइनली जो कंपनी के अंदर कल के दिन 5% तक की जो तेजी आया ना, उस हिसाब से अगर आप देखोगे फिर कंपनी 1100 से ऊपर हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जब भी कंपनी हमें कंसोलिडेट करता है ना, यही निवेश करने का सही मौका है। जैसे ही कंपनी आईपीओ के बाद लिस्टिंग गेन देता है, उसके बाद कंपनी कंसोलिडेट करता है, उसके बाद कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना, यही दोस्तों निवेश करने का सही मौका है। तो क्या हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर निवेश करना चाहिए? 101% दोस्तों हमें निवेश करना चाहिए। अभी अगर आप ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस देखोगे, ऐसा नहीं कि कंपनी बुरा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छा है और टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है, आप सभी को पता होगा। और जैसे टाटा टेक परफॉर्म करेगा वैसे उसका बहुत बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को भी नजर आएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स का एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टाटा मोटर्स के पास बहुत सारे शेयर्स टाटा टेक्नोलॉजीज के नजर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारा स्टेक ये कंपनी होल्ड करता है टाटा टेक्नोलॉजीज की। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी क्या करता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन है ना, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है दोस्तों, कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है ना, यानी कि पेट्रोल और डीजल वाले जो व्हीकल्स है, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्जन करने का काम हमें टाटा टेक्नोलॉजीज का नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, R&D के अंदर भी कंपनी है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी बिलोंग कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का फाइनल रिजल्ट्स का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे कंपनी ने रेवेन्यूज अपना परफॉर्म किया था, 1124 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1290 करोड़ एंड 1270 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1290 करोड़। हमें ईयर ऑन बेसिस तो अच्छी खासी ग्रोथ आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ तो आई है, लेकिन थोड़ी सी ग्रोथ हमें नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 148 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 160 करोड़ एंड 160 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 170 करोड़। जहां अगर आप ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे फिर भी ग्रोथ है, और वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी कंपेयर करेंगे फिर भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ये काम है ना जैगुआर एंड लैंड रोवर के ऊपर काम करता है, यानी कि JLR के ऊपर कंपनी का हमें थोड़ा बहुत बिजनेस नज़र आ रहा है। अब अगर हम इनके क्लाइंट्स देखोगे तो बहुत अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें कंपनी के द्वारा नजर आ रहे हैं, जो तो टाटा टेक्नोलॉजीज के बहुत अच्छे खासे क्लाइंट्स है। और मदरसन सुमी के द्वारा दोस्तों मैक्सिमम के अंदर क्यों ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया, आपको बताया कि मदरसन सुमी के द्वारा 2 लाख% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया है। ये क्यों प्रोवाइड किया मदरसन सुमी के द्वारा, क्योंकि मदरसन सुमी के क्लाइंट्स के बारे में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट्स है ना मदरसन सुमी के पास है ऑटो एसेसरीज के। और टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो ये कंपनी के पास भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे कि क्लाइंट्स का अगर आप नाम देखोगे
द क्लाइंट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स इट्स एंकर क्लाइंट टाटा मोटर्स एंड जैगवार लैंड रोवर, लीडिंग ट्रेडिशनल OEM लाइक एयरबस, होंडा, फोर्ड, कूपर स्टैंडर्ड, बहुत सारे दोस्तों कंपनी के हमें क्लाइंट्स और ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हमें नजर आ रहे हैं। ऊपर से हमें ये कंपनी एयरक्राफ्ट के अंदर भी काम करती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं स्कोप तो बहुत ज़्यादा और फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये भी आपको बताऊंगा कि ये न्यूज़ के इम्पैक्ट भी कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासा नजर आ सकता है। आप सभी को पता है कि रीशेड्यूल जो होता है, रीशफल जो होता है, हर एक साल बहुत सारे इंडेक्स क्या होता है, रीशफल्ड होता है। कई सारे अच्छी कंपनीज की एंट्री होती है, जो कंपनी बुरा परफॉर्म करती है इस इंडेक्स से वो कंपनी बाहर हो जाती है। और फाइनली 2024 के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हो चुका है AMFI इंडेक्स के अंदर, एंड टाटा टेक की एंट्री हो चुकी है मिड कैप कैटेगरी के अंदर AMFI इंडेक्स के अंदर। अब ये AMFI क्या है? AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इस इंडेक्स के अंदर हमें दोनों कंपनी की एंट्री हो चुकी है, टाटा टेक्नोलॉजीज की भी एंट्री हो चुकी है। तो अगर कोई कंपनी इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है तो वो कंपनी को बेनिफिट क्या होगा, ये भी दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म होते हैं, बड़े बड़े, अगर आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड से, ये कई ऐसे इंडेक्स चूज करते हैं जो इंडेक्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा होगा, और वही इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज प्रेजेंट है ना, उन्हीं कंपनी के अंदर ये स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे लिस्ट होते हैं, और जो कंपनी इनको पसंद आता है वही कंपनी के अंदर दोस्तों ये एंट्री करते हैं। तो फाइनली कंपनी की एंट्री हमें हो चुकी है 2 फेब से। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बहुत बड़ा इनफ्लो नजर आ सकता है। एंड करंट बेसिस के पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट इस कंपनी को लेके दिया गया था। कब दिया था ये टारगेट? कोई अभी नहीं, 1 दिसंबर को ही दोस्तों दिया गया था, और वहां से कंपनी भी और निचले लेवल्स के ऊपर हमें मिल रहा है। लेकिन कितना ज़्यादा शानदार तरीके से कंपनी हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर दोस्तों मिल रहा है। इनका ही मानना है कि जो टारगेट उन्होंने दिया है ना, एक रेंज के अंदर दिया है, 1300 से लेके 1600 रुपये तक का टारगेट हमें दिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इनका मानना है कि ये कंपनी का एवरेज टारगेट हो सकता है 1450 रुपए के आसपास। तो राइट, अगर आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो, अभी दोस्तों शानदार तरीके से मौका है। आपको पता है टाटा मोटर्स का बिजनेस लगातार क्यों बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी काम कर रहा है, जैगवार लैंड रोवर के अंदर कंपनी काम कर रहा है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो बिजनेस बढ़ रहा है। तो टाटा टेक भी क्या कर रहा है, सर्विसेज इन्हीं सेगमेंट के अंदर हमें सबसे ज्यादा में प्रोवाइड करते हुए दिख रहा है। तो जिसके माध्यम से जैसे टाटा मोटर्स का बेनिफिट हुआ वैसे ही इस कंपनी को भी बेनिफिट नजर आ सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर SIP स्टार्ट कर देना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, अचानक से एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल जाएगा, अचानक से एक बड़ी तेजी नजर आ जाएगा, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के अंदर हमें आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट हुआ, एंड 1430 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं HDFC बैंक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। आप सभी को पता है कि HDFC बैंक के अंदर दोस्तों क्यों लगातार हमें गिरावट हो रहा है। ये गिरावट का जो मेन रीजन है ना, जो टॉप पॉइंट से लगातार कंपनी गिरने लगा है ना, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है जो कि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट। जैसे ही कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया था ना, अच्छे खासा कंपनी ने डिसेंट तो परफॉर्म किया था, लेकिन जैसा कंपनी को परफॉर्म करना था वैसा परफॉर्मेंस नजर नहीं आया, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया। जिस हिसाब से आपको बताया, जो भी कंपनी मार्केट के एस्टिमेट्स को, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को, मार्केट के जो बिहेवियर को अगर अच्छा खासा फुलफिल नहीं करता है ना, तो मार्केट क्या करता है, उन कंपनीज के अंदर बुरा तरीके से रिएक्ट करता है। जिस वजह से हमें टॉप पॉइंट से लेके अभी तक अगर आप HDFC बैंक देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 16 से 17% तक की गिरावट HDFC बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना, वैसे वैसे हमें खरीदारी करना होता है। क्योंकि पास्ट का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, जब भी कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुआ है ना, तभी बढ़िया तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी ने रिकवर करके दिखा है। ये आप देख सकते हो, गिरावट हुआ, रिकवर किया, गिरावट हुआ, रिकवर किया, थर्ड बार भी गिरावट हुआ, रिकवर किया। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि जैसे कंपनी गिरता है ना, वैसे कंपनी के अंदर हमें लगातार खरीदारी कर लेना चाहिए। एक और खबर नजर आया हुआ था, RBI के द्वारा ये अप्रूवल मिल चुका है कि HDFC बैंक क्या करने वाला है, यस बैंक के अंदर 9.5% तक का स्टेक हमें खरीदारी करने वाला है। तो जैसे दोस्तों ये आउट होता है, वैसे अच्छा खासा बेनिफिट हमें HDFC बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए नजर आ सकता है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं अगले खबर के ऊपर। ये देख सकते हैं 2 घंटे पहले अपडेट आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। HDFC बैंक अनाउंस रेजिंग
$750 मिलियन थ्रू मल्टी ईयर ओवरसीज बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड के थ्रू एक फंड रेजिंग किया जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी फंड रेज करता है ना, वो कंपनी को बढ़िया तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो करंटली भी अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर हमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, तो जिस वजह से हमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी परफॉर्मेंस हमें HDFC बैंक के अंदर नजर आया। लेकिन जैसे अगर आप हर एक गिरावट के अंदर SIP करेंगे, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, उस तरीके से कंपनी आपको आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से रिटर्न प्रोवाइड कर देगी। उसके साथ साथ जैसे हमें HDFC बैंक के अंदर लगातार गिरावट आना स्टार्ट हुआ है ना, वैसे इनके डिलीवरीज को ऑब्जर्व करना दोस्तों, कि लगातार डिलीवरीज हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है। आज के दिन भी हमें HDFC बैंक के अंदर मोर देन 60% की डिलीवरीज, यानी कि 64% की डिलीवरीज नजर आ रही है। अभी इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर बढ़िया तरीके से निवेश कर रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बड़ा स्टेक हमें खरीदारी किया जा रहा है और सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के द्वारा दोस्तों लगातार हमें माल बेचा जा रहा होगा, क्योंकि ऐसे गिरावट के अंदर पब्लिक क्या करते हैं, लगातार दोस्तों माल बेच के निकल जाता है, बल्कि हमें और ज्यादा खरीदारी करना होता है, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना ताकि आपको मैक्सिमम तरीके से गेन मिल सके। और HDFC बैंक कोई छोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है, लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक मार्केट लीडर कंपनी है और इनका भी सबसे ज्यादा फोकस है ना, वो होम लोन्स के ऊपर फोकस्ड है। तो लगातार कंपनी सबसे ज्यादा होम लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसका बेनिफिट हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी कंपनीज को इंपैक्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कोई हमें इंपैक्ट नजर नहीं आता। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है DRC सिस्टम। तो DRC सिस्टम ऑलमोस्ट 64 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड कंपनी ने 360% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिसके अंदर 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, इसके अंदर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।